उसके साथ अपने आप समाज के लोगों में एक आपसी धर्म के प्रति सौहार्द समन्वय हो जाए। 4 महीना जो लोग अपने घर कहीं कथा इसी भागवत कथा को कहवाने के लिए लाखों लाखों रुपया खर्चा किया जाता है अपने घर सुनने के लिए, और तभी बढ़िया से पूरे 7 दिन कथा के व्यवस्था करने में ही सारा समय बीत जाता है, कोई कथा उथा नहीं सुन पाता है। यहाँ तो अगर हजारों आदमी सुन रहा है तो हजारों आदमी सुन रहा है, कम से कम खाली कथा नहीं सुनना है, यहाँ तो कुछ व्यवस्था करना नहीं है। तो बताया गया है कि ये भागवत कथा अपने आप में, जो भी कथा अपने आप में है, ये मानव मात्र के कल्याण के लिए अपने आप में, जो बहुत हम कुछ तपस्या साधना आराधना करके जिन कार्यों को नहीं कर पाते हैं, वो केवल कथा को सुनने से हम अपने आप में प्राप्त करते हैं। इसलिए मुहुर हो रसिका भोई भावुका, हे भाव को बार बार कथा को सुनना चाहिए, एक न एक दिन जीवन में परिवर्तन होने की संभावना बनी रहती है, ऐसा जान करके अपने आप में कथा को बार बार सुनना चाहिए। एक बात और भी बता दूं, व्यवहारिक काम, जग का समय आ गया है ना, तो जग के भी कार्य कुछ मैं बता देता हूं। अभी तो आप लोग कथा हम सुना ही रहे, जहां तक संभव सुनाते रहेंगे भागवत कथा को, अपने आप को राम कथा आप सुनिए रहे। ठीक 3 तारीख से लेकर के और 9 तारीख तक, याद रखिएगा माता जी लोग, पुरुष वर्ग भी, 3 तारीख से लेकर के 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक इस पावन इसी पंडाल में वृंदावन से चलकर आए हुए वृंदावन से चलकर आने वाले अंतर्राष्ट्रीय कथा व्यास, जो देश में विदेश में कथाओं द्वारा जिनका परिचय जाना जाता है, जो देश विदेश में जाकर के कथा कह करके और अपने आप में जो परिचय जिनका कथा द्वारा आज जो भी कोई टेलीविजन पर कहीं कथा बहुत बड़ा व्यापक रूप में जो कर रहा है, तो उन महानुभावों का अपने आप में कहीं न कहीं देश और विदेश और समाज में उनका बहुत बड़ा कथा के रूप में योगदान है। अन्यथा कथा भागवत क्या होता था जी? अब कोई महाराज जी ब्राह्मण देता, संस्कृत बोलते थे, 2-4-5 मिनट हिंदी बोलते थे, 5 आदमी कथा सुनता था, 2 आदमी सुनता था, अपने आप में वही कथा होती थी। इन देहात में कथा होता था, भागवत यही होता था, उसी में 7 दिन 9 दिन समय बीत जाता था। कहाँ अपने हजारों लोग कथा सुनते थे, नहीं होता था अपने आप में। मानस के पाठ कहीं होता, कोई नवरात्र होता, अपने आप में 2-4-10 नवरात्र के पाठ करते, लेकिन जिन महापुरुषों ने महानुभाव ने राम कथा के द्वारा, भागवत कथा के द्वारा, अन्य कथाओं द्वारा जो देश विदेश और एक छोटे कस्बा से लेकर के और एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अपने आप में शहरों में जाकर के जो कथा द्वारा अपने आप में सनातन वैदिक परंपरा के अपने आप में प्रचार के लिए जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया, ऐसे महानुभाव जो वृंदावन से चलकर जो आ रहे हैं, श्री ठाकुर जी महाराज, श्री पराशर जी महाराज, जो नाम तो बहुत लंबा चौड़ा है लेकिन शॉर्ट में आप जान लीजिए, ऐसे श्री ठाकुर जी महाराज और श्री पराशर जी महाराज की भी कथा यहाँ पर होने वाली है। और आप संकल्प लेकर के नियम से 7 दिन कथा को उस समय सुनना पड़ेगा, और समय है 9 बजे सुबह से लेकर के 1 बजे तक राम कथा होगी। याद रखिएगा, राम कथा और कृष्ण कथा दोनों एक साथ सुनने का मौका मिलेगा। तो 9 बजे दिन से लेकर के 1 बजे दिन तक राम कथा होगी, और 2 बजे दिन से लेकर के 6 बजे शाम तक भागवत कथा होगी। और 6 बजे से 7 बजे के बीच में अगर हमको भी मौका दिया जाएगा, मिलेगा, तो मैं भी 2-4-5 मिनट बोलूंगा। 6 बजे से 7 बजे जग के बरी उस तारीख से, अभी तो समय से बोल रहे हैं। तो आप लोग भी माताएं और पुरुष वर्ग क्या करेंगे, वो रक्षा बांध करके संकल्प लेकर के तब सबको कथा सुनना है। इसलिए आज से मैं बता दिया, तैयारी में लग जाइएगा। और क्योंकि यहाँ कुछ करना नहीं है, केवल संकल्प करके साफ सुथरा वस्त्र पहन लीजिएगा और मन में संकल्प कीजिए कि थोड़ा सा खान पान थोड़ा सा ऊपर नीचे है तो उसको थोड़ा छोड़ने की कोशिश कीजिए अपने आप में, क्योंकि सब कुछ है हमारे पास। खान पान अगर ठीक नहीं है ना, तो हाल उसी तरह से है, समझ लीजिए, वो हाल उसी तरह से है कि सब कुछ अब लड़का के बारात की तैयारी सब कर दिया जाए, हाथी घोड़ा आजा गाजा बाजा टेंट सेमेना लाइट माइक भरतिया कार्ड नेवता सब हो जाए, अब बर का पता ना हो। कोई मतलब का होता है जय योजन है, कुछ मतलब का है। तो अगर हमारा आहार ठीक नहीं है, भोजन ठीक नहीं है, तो सब कुछ करने के बाद भी हाथ में लगेगा जीरो, हाथ में जीरो लगेगा। तो थोड़े से ठीक है, हो गया जो हो गया अपने आप में, लेकिन थोड़ी सी कोशिश किया जाए कब हमारे द्वारा कम से कम पवित्र भोजन हो, पवित्र स्थितियां हो, ये विचार होना चाहिए। तो याद रखिए, ठीक 3 अक्टूबर से लेकर के 9 अक्टूबर तक राम कथा
और भागवत कथा दोनों संकल्प के रूप में अपने आप में हाथ में रक्षा बांध करके संकल्प करके और कथा को सुनना है। और आज से तैयारी में लग जाइए, हमको सुनना है अपने आप में, क्योंकि ये मौका कभी कभी मिलता है। तो 9 बजे से 1 बजे तक राम कथा और 2 बजे से 6 बजे तक भागवत कथा, 6 से 7 बजे तक मैं 2-4 शब्द बोलूंगा और भी कथा होती रहेगी। लेकिन ये 2 महापुरुषों की कथा को आप अवश्य सुनेंगे और समय निकाल कर सुनेंगे, संकल्पित होकर के सुनेंगे, ये मैं निवेदन करता हूं। और आप लोग निश्चित रूप में एक कथा में सम्मिलित होंगे। एक बात और बता दूं, जग भी आने वाला है। 4 अक्टूबर को जल यात्रा है। कुछ लोग पूछेंगे महाराज जी तो जो संकल्प कर कथा सुनेगा जल यात्रा में कैसे सम्मिलित क्या किया जाएगा? उस दिन थोड़ा सा 19-20 कर लीजिएगा, थोड़ा सा जल यात्रा में सम्मिलित हो जाइएगा, खत्म हो जाइएगा अपने आप में। लेकिन दोनों जल यात्रा तो एक दिन का करना पड़ेगा। तो जल यात्रा के लिए मैं बताता हूं, जो भी माताएं हैं, पुरुष वर्ग है अपने आप में, अब सब लोग अपने इष्ट मित्रों से बता देंगे पूरा जिला जवार क्षेत्र में कि जो भी भारत देश का रहने वाला हो, भारतीय संस्कृति का मानने वाला हो, वैदिक वेद परंपरा की आदर करने वाला हो, सनातन धर्म की आदर करने वाला हो, मानवता की अपने आप में मानवीय स्थिति में जीवन जीने वाला हो और भारतवर्ष का वो नागरिक हो, सबको श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में जग की जल यात्रा के कलश उठाने का अधिकार प्राप्त है। आप लोग इस तरह से अपने आप में अपने अपने घर से कलश लेकर के अपने अपने कपड़ा का व्यवस्था करके आज से करना शुरू कर दीजिएगा। और जग की जल यात्रा में आप सभी लोग सम्मिलित होंगे। कोई किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है कि कौन उठाएगा कौन नहीं उठाएगा और किसका अधिकार है किसका नहीं। जो भारत के रहने वाले हैं, भारतवासी हैं, भारतीय संस्कृति को मानते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, वेद को मानते हैं, वैदिक परंपरा को मानते हैं, ये सबका अधिकार बनता है और सब लोग उठाइएगा अपने आप में। बस अब किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं, अपने तैयारी में आप लोग लग जाइएगा। अब पूरा जिला जवाब, सीमा भी नहीं रहेगा, जिसको अपना होगा, बाहर का हो, देश हो, बाहर जो कहीं रहने वाला चाहता वो भी अपना कलश लेकर आवे, अपना वस्त्र लेकर आवे और जग की जल यात्रा में ठीक है 10 बजे तक यहाँ पर आ जाना होगा और भोजन छाजन करके, क्योंकि भगवान के पूजा में खा पी कर पूजा किया जाता है। सुने हैं ना, आप लोग कहते हैं खा पी कर करे स्नाना, तो ऐसा मत कीजिएगा। स्नान कर खाइए पीजिए तो कह दिया गया है, भाव में अपने आप उसमें कहते हैं लोग। लेकिन आप क्या करेंगे, स्नान करके भोजन करके सात्विक भोजन करके और जग की जल यात्रा में आना है, उपवास नहीं आना है। कथा में भी भोजन करके आना है और जल यात्रा में भी भोजन करके आना है। आज जग में जो पूजा पाठ में वही भोजन करेगा अपने आप में, सात्विक भोजन करना है, शुद्ध भोजन सात्विक भोजन करना है। क्योंकि भोजन बजने में नहीं किया गया है। पहले मैं कथा बता चुका हूं कि पूछा गया था कि महाराज कथा में अपने आप में उपास रहना चाहिए कि फलहार रहना चाहिए कि निराहार रहना चाहिए। तो सुखदेव जी महाराज कथा तो सुना ही रहे थे। सुनाते सुनाते हुआ कि भाई महात्म्य कथा था कि देखिए अगर भोजन नहीं करने से कथा में मन नहीं लगता हो तो उपास रहने का कोई मतलब नहीं। माता जी लोग क्या पर्व आएगा ना जी, क्या आएगा, जीवत पुत्रिका आता है ना, जीवित पुत्रिका आएगा। बेचारी बड़ी कठिनाई से करती है। जो भी इनका पर्व होता है ना बहुत कठोर होती है अपने आप में, इनके जैसा कठोर नहीं होगा अपने आप में। लेकिन करती क्या इन लोग है, चाहे जीवतिया हो और जो भी पर्व है। हमेशा मैं कहता हूं अब जो पर्व आएगा तो एक दिन पहले से खाना शुरू करेगी। रात भर खाते खाते बीत जाता है अपने आप लोगों को, मैंने जो तक है काहे कहते हैं कि अगला दिन भोजन नहीं करना है। और बताइए अब अगला दिन भोजन नहीं करना है, इसके लिए पहले से भोजन की तैयारी करते हैं अपने आप में। हाँ, अगला दिन इतना पकवान इतना सारी व्यवस्था बनती है अपने आप में, तो क्या मतलब होता है हम एक दिन भोजन नहीं करें, दिमाग हमारा भोजन पर पड़ा हुआ है। तो इससे क्या होगा, भोजन करेंगे तो फिर खाने पीने के प्रति दिमाग नहीं रहेगा वहां पर ना। इसलिए बताया गया कि अगर 6 बार भोजन करने से पूजा पाठ धर्म कर्म कथा प्रवचन में अगर मन लगता हो तो 100 बार भोजन कर लीजिए। और उपासे रहने से अगर जो हम धर्म काम करने जा रहे हैं मन कहीं चंचल हो जा रहा भाग रहा हो, उस उपवास का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सतयुग में लोग होते थे तो हड्डी में प्राण होता था, त्रेता युग में होते थे, द्वापर युग में होते थे, लेकिन कलयुग में अन्नमय प्राणा क्या है, कलयुग में अन्नमय प्राणा है। अन्न माने क्या होता है, जो जिस चीज को भक्षण करता है खाता है उसके लिए अन्न होता है, तो इसी में प्राण है। अगर ऐसा नहीं रहेगा तबीयत खराब हो जाएगा, प्रतिकूलता हो जाएगी। अतः सात्विक भोजन करके जग के जगशाला में जग की जल यात्रा में और भागवत कथा में सब लोग सम्मिलित होंगे। तो 4 तारीख को जग की जल यात्रा होगी, उसमें 10 बजे तक अपने अपने घर से कलश को लेकर के वस्त्र पहन करके अपने घर से खा पी कर आइएगा। इच्छा होगा कि जगुम प्रसाद पाने के लिए तो यहाँ भी व्यवस्था रहेगी, लेकिन अपने घर से भी कोई करके आएगा तो कोई रोक नहीं है। तो घर से भोजन करके कलश लेकर के और वस्त्र नया हो तो अच्छा है, न तो पुराने वस्त्र को साफ पहन लीजिएगा। और इस तरह होना है कम से कम 8 वर्ष के बालक बालिकाओं से लेकर के 95 वर्ष तक
कि अंदर तक जिसकी श्रद्धा हो वो अपने आप में जल यात्रा में सम्मिलित हो सकता है। 8 वर्ष से लेकर के 8 वर्ष के बालक हो, बालिका हो से लेकर के और 95 वर्ष के भीतर में जो हो ले सकता है। जिसको पैदल चलने की क्षमता नहीं हो वो किसी अपने सहयोगी के गाड़ी लेकर के किसी पर बैठ करके भी साथे साथे जा सकता है। कोई जन के पैदल जाने, कोई रोगी आदमी हो, कुछ हो तो वो गाड़ी पर बैठ करके जा सकता है। जो पैदल जाने की रखता हो वो अच्छी बात है, अपने आप में अच्छी बात है। इस तरीका से अपने आप में करना है। बाकी एक और बात रहा किसी को महाराज चप्पल पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए। देखिए अगर अनुकूलता नहीं बन रही हो तो हवाई चप्पल, प्लास्टिक के चप्पल, चाम का नहीं, पहन करके अपने आप पे चलिए। अगर कहीं हो रहा कि इसी तरह चल सकते हैं तो अपने अनुसार देख लीजिएगा। इस तरह आप जग की जल यात्रा में आज से तैयारी में लग जाइएगा। कलश अपना अपना जुटाइए, अपना वस्त्र अपना जुटाइए। अब यहाँ नहीं मिलेगा, सब अपने से व्यवस्था करना है। अपने से कलश, अपने से कपड़ा व्यवस्था करना है। और भागवत कथा, राम कथा के लिए भी 3 तारीख को आप लोग यहाँ संकल्पित हाथ में रक्षा बांध करके और सबको सुनना है अपने आप में। इसके लिए भी सादर आमंत्रित हैं। तो चलिए मैं प्रसंग बस आगे बढ़ता हूँ।